नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम कानपुर से फिर से एक बार आपके साथ अपने चैनल डॉक्टर निगम्स हेल्थ केयर के माध्यम से। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में। कई बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो हमसे बोलते हैं कि मैम हमारा पीरियड ओवरड्यू हो गया, हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया और उसके 2-3 दिन के बाद ही हमें खुल के पीरियड आ गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? क्यों हमको जो है टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी इतनी जल्दी पीरियड आ जाता है और बच्चा नहीं बन पाता है? तो ये जो सिनेरियो है इसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं केमिकल प्रेगनेंसी या वेरी वेरी अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। तो क्यों होता है ये प्रेगनेंसी लॉस इतनी जल्दी, या क्या होता है, कैसे होता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है यानी एग और स्पर्म जब मिलते हैं उसके बाद एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद वो एम्ब्रियो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में उसका डेवलपमेंट होता है। एक पार्ट प्लेसेंटा या कन्हाड़ी बनाता है और दूसरा पार्ट बेबी ग्रो करता है। तो जो प्लेसेंटा वाला पार्ट होता है उससे एक हार्मोन निकलता है जिसको HCG हार्मोन कहते हैं, जो ब्लड में आता है और वही हार्मोन यूरिन में एक्सक्रीट होता है जिससे हम लोग यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। तो मान लो हम लोगों ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया, यानी आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट तो हुई है, इम्प्लांटेशन तो हुआ है, HCG क्योंकि सिक्रीट हो रहा है, मगर उसके बाद वो प्रेगनेंसी उस लेवल से आगे ग्रो नहीं करी और आपको पीरियड आ गया, बच्चा बन ही नहीं पाया। अल्ट्रासाउंड में जब हमने किया तो हमको कोई सैग, कोई ग्रोथ, कोई चीज़ भी नहीं दिखी। इसका मतलब प्रेगनेंसी शुरू होते ही लॉस हो गया। ये कहलाती है केमिकल प्रेगनेंसी। वैसे तो ये केमिकल प्रेगनेंसी किसी भी पेशेंट्स में हो सकती है, बहुत सारे पेशेंट्स में ये चीज़ मानी होती है, मगर जिन पेशेंट्स में ये ज़्यादा होती है उनमें यूजुअली कोई ना कोई और को एग्जिस्टिंग डिजीज़ हो सकती है, जैसे थायराइड है, डायबिटीज़ है, या एल्डरली पेशेंट्स हैं, बहुत दिनों से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तब भी ऐसा होता है। यूजुअली इसका रीज़न ये होता है कि या तो स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है या एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तब स्पर्म और एग जब मिलते हैं और उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसका डिवीजन जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मल डिवीजन होता है। एबनॉर्मल डिवीजन के कारण जो एम्ब्रियो इम्प्लांट होना चाहिए, जो ग्रोथ होना चाहिए, वो ठीक ग्रो नहीं होता है और एबनॉर्मल ग्रोइंग जो फीटस होता है उसको यूट्रस बाहर फेंक देता है और बच्चा ज़्यादा डेवलप होने के पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये नेचर का तरीका है एबनॉर्मल बच्चों को पैदा होने से रोकने का। देखा जाए तो ये ऊपर वाला खुद ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता है कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल अगर ग्रोथ हो रही है तो वो आगे ग्रो ना ही हो, क्योंकि एबनॉर्मल बच्चा पालना बहुत ही मुश्किल है और बनने के बाद उसको अबॉर्ट कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो यूजुअली यही रीज़न होता है जब अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होता है, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है इसलिए वो लॉस हो जाता है। एक सेकंड सिनेरियो जो हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स में देखते हैं वो ये होता है कि पीरियड आने के पहले पेशेंट बोलता है मैम मुझे सारे सिम्टम्स हो रहे हैं कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी इस बार, मुझे भारीपन लग रहा है, चक्कर आ रहा है, उलझन हो रही है, लेकिन उसके बाद मुझे पीरियड आ गया। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, मुझे सारे सिम्टम्स आए थे मगर फिर पीरियड आ गया मुझे। तो मुझे सिम्टम आ रहे हैं मगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? क्या होता है जब हम लोगों का पीरियड आने वाला होता है तो उसके पहले बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन बढ़ता है और यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी फीमेल की बॉडी में बढ़ता है। पर प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, पर प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है और जो पीरियड आने के पहले प्रोजेस्टेरॉन लेवल है, सिम्टम्स यूजुअली 19-20 ही होते हैं। भारीपन लगेगा, पेड़ों में आपका दर्द होगा, कभी कभी चक्कर आएगा, जी मतलाएगा। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि हमको अगर ये सिम्टम है तो हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, लेकिन ये सिम्टम्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बढ़ने के कारण होते हैं।
जब तक आपका पीरियड ओवरड्यू नहीं होता है, पीरियड की डेट नहीं निकलती है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है, तब तक आप ये नहीं मान सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में जो बहुत ज़्यादा एंग्शियस होती हैं कि हमको प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा ठहर जाए, तो वो अपना पीरियड भी उनका रुक जाता है, वो टेस्ट नहीं करती हैं और ये मान के चलती हैं कि मुझे प्रेगनेंसी है। उनको सिम्टम्स भी वैसे ही परसीव होते हैं, इवन उनको बच्चा चलते हुए समझ में आता है कि मुझे बच्चा घूम रहा है, लेकिन जब हम लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें कोई भी बच्चा नहीं दिखता है। तो ऐसे पेशेंट्स मानसिक रूप से अपने आप को प्रेग्नेंट मान लेते हैं और जो भी भारीपन पेट में उनको चाहे गैस के कारण लग रहा हो या जिस भी कारण लग रहा हो, उसको प्रेगनेंसी का सिम्टम मान के चलते हैं कि हमको प्रेगनेंसी है। और जब हम लोग उनको बताते हैं अल्ट्रासाउंड करके कि बेटा इसमें बच्चा नहीं दिख रहा है, तो कई बार वो मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसको हम लोग स्यूडो प्रेगनेंसी कहते हैं। तो जब भी आपको किसी भी पेशेंट में ऐसा लगता है कि हम प्रेग्नेंट हैं, अर्लीस्ट 1 से 1.5 महीने में अल्ट्रासाउंड ज़रूर से करा लेना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं होता है, उनको ना जी मतलाता है, ना चक्कर आता है, भूख भी ठीक से लगती है और वो प्रेग्नेंट होते हैं। वो ये बोलते हैं कि मैम हमें सिम्टम तो कोई नहीं है, क्या हम सच में प्रेग्नेंट हैं, क्या हमें सच में प्रेगनेंसी है? पर ऐसे परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स बहुत ही कम होते हैं, मुश्किल से 10% पेशेंट्स में ऐसा होता है जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स प्रेगनेंसी के नहीं आते हैं, लेकिन टेस्ट भी पॉजिटिव होता है और अल्ट्रासाउंड में भी प्रेगनेंसी दिखती है। तो ये डिफरेंट 3-4 सिनेरियोज हैं जो जिनसे आप भी गुजर सकते हैं। तो अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है या आपको पीरियड ओवरड्यू होता है या आपको सिम्टम्स लगते हैं प्रेगनेंसी के, तो एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए। वो आपको देख के सही सलाह देंगे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं, या आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत है, या आपको आगे क्या करना है। और इस बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हैं या आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। Thank you so much.